ये मॉन्क का बच्चा चट्टानों के बीच से बिना डरे एक जहरीले सांप को पकड़ के उसके गले में एक रस्सी बांध देता है और जैसा कि वैसा ही सांप को वापस छोड़ देता है। लेकिन सांप हिल नहीं पा रहा था क्योंकि लड़के ने जो रस्सी बांधी थी उसके दूसरे छोर में एक पत्थर बांध दिया था जिससे सांप चल नहीं पा रहा था। अब लड़के ने एक मेंढक को पकड़ के उसके गले में रस्सी बांधकर उसे पानी में छोड़ दिया, लेकिन मेंढक भी इतना भार लेके नहीं जा पा रहा था। इससे लड़के को बहुत खुशी होने लगी। उसने एक मछली के साथ ऐसा ही करके उसे पानी में छोड़ दिया, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। अब ये सब बदमाशी करते हुए लड़के के पिता ने चुपके से देख लिया तो मॉन्क पिता ने जंगल से एक बड़ा पत्थर लिया और उसके सोते हुए बेटे की पीठ में रस्सी से बांध दिया। अब लड़का सुबह उठकर अपने पिता से पूछने लगा आखिर उन्होंने क्यों उसकी पीठ में पत्थर बांधा है। उसके पिता ने कहा तुमने जो जानवरों के साथ गलत किया ये उसी का सजा है। अब ये सुनकर लड़का अपनी पीठ में पत्थर का भार लेकर नदी के पास चला गया। उसने देखा जिस मछली को उसने रस्सी बांधी थी वह मर चुकी थी, तो लड़के ने उसकी शांति के लिए उसे जमीन में गाड़ दिया। फिर जिस मेंढक को रस्सी बांधी थी तुरंत उसकी रस्सी को निकाल दिया, जिससे मेंढक अब अच्छे से तैर पा रहा था। अब थोड़ी दूर जाकर जब उसने सांप की रस्सी को खोलने गया तो सांप वहीं मरा पड़ा हुआ था, जिससे लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वहीं रोने लगा। अब कुछ साल बाद लड़का बड़ा हो चुका था जो अब एक जवान लड़की का देखभाल करने में लगा हुआ था, लेकिन गलती से उसे दवाई लगाने के चक्कर में कहीं और हाथ लग गया जिससे लड़की ने थप्पड़ मार दिया। लेकिन लड़के को अपनी गलती का एहसास होते ही उसने भगवान से अपने कर्मों की माफी मांगने लगा, जिससे लड़की ने उसे माफ करके वहां से उठकर चली गई। लेकिन उसे मन ही मन बहुत पसंद करने लगा। लड़की भी उसे पसंद करती थी। दोनों जब मॉन्क पिता से छुपकर प्यार के बीच उगा रहे थे तो मॉन्क पिता को पता चल गया और वह उस नाव को धीरे से खींचकर उसमें लगा एक लकड़ी का ढक्कन खोल दिया, जिससे पानी अंदर भरने लगा और दोनों रंगे हाथ वहीं पकड़े गए। लड़के ने अपने मॉन्क पिता से माफी मांगी और उसे अपनी पत्नी बनाने की मांग की, लेकिन मॉन्क पिता ने लड़की को तुरंत वहां से अपने घर वापस भेज दिया क्योंकि मॉन्क का कोई परिवार नहीं होता, वे सिर्फ भक्ति श्रद्धा करते हैं।